हेलो सारे जादूगर और मगलुओं, स्वागत है आपका हाफ ब्लड प्रिंस के एक और चैप्टर में। आज हम बात करने वाले हैं द वीजली फैमिली के बारे में। द वीजली फैमिली के बारे में आप सबको जाहिर सी बात है पता ही होगा, और मूवीज़ जिन्होंने देखी है या जिन्होंने बुक्स पढ़ी है उन सबको पता है कि हमें अच्छी से बताया गया है कि वीजली फैमिली उसके अंदर कितनी गरीब थी। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वीजली फैमिली इतनी गरीब थी? और हमेशा से पूरी 7 सीरीज़ में हमें यही दिखाया गया है कि वीजली फैमिली कभी भी अमीर नहीं हुई, उनकी हालत हमेशा ख़राब ही रही है। ऐसा क्या कारण था जिस वजह से पूरी फैमिली की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए रोल द इंट्रो। बुक्स में हमें बहुत स्टार्टिंग से ही बताया गया है कि वीजली फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत पहले से ही खराब थी, और हमने बहुत सारे हैंड मी डाउन के भी एग्जांपल देखे हैं रॉन के साथ। हैंड मी डाउन का मतलब होता है किसी और की पुरानी चीजें हमें यूज करने के लिए मिलना, और बेचारे रॉन की किस्मत में तो यही था। और उसके बाद हमने हर साल बुक्स की प्राइसेस के ऊपर फैमिली को चिंता करते हुए देखा है, और हमने मॉली को भी बहुत बार अपनी फैमिली को संभालते हुए और ये कहते हुए देखा है कि वो लोग मैनेज कर लेंगे। तो ऐसी क्या गड़बड़ है यहाँ पर? ऐसा क्या हुआ है जो ये फैमिली इतनी गरीब आर्थिक स्थिति से गुजर रही है? तो शुरू करते हैं हम घर के बड़ों से, यानी उनके पेरेंट्स से। तो आर्थर और मॉली, ये दोनों ने बहुत ही जल्दी शादी कर ली। ये दोनों कपल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और बहुत ही जल्दी ये लोग अपनी फैमिली शुरू करना चाहते थे। ये लोग दुनिया में किसी और चीज़ से ज़्यादा एक दूसरों को प्यार करते थे, और खुद को ये लोग इतनी वैल्यू देते थे कि इन्होंने ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स में से भी अपना नाम हटा लिया, और फर्स्ट विजर्डिंग वॉर में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया। ये बताने का कारण ये है कि इससे पता चलता है हमें उन दोनों का डेडिकेशन कितना था एक दूसरे के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आर्थर कभी भी लड़े नहीं विजर्डिंग वॉर में, और इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो उनके शादी के बाद मॉली बहुत ही जल्दी प्रेग्नेंट हो गई, तो इसका मतलब अब आर्थर को जॉब की ज़रूरत थी। उन्हें मगलुओं में बहुत दिलचस्पी थी, खास करके तो मगलुओं की चीज़ों में, और उनकी खुशकिस्मती से उन्हें जादू के मंत्रालय में मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग में काम मिल जाता है, जहाँ पर उन्होंने 15 साल तक काम किया, और वो भी एक ही सैलरी पर। सैलरी में कोई इंक्रीज नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई बोनस नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ पर बात ऐसी थी, इस सैलरी पे आर्थर अपना, मॉली का और अपने नए जन्मे बेटे बिल का खर्चा बड़ी आसानी से उठा रहे थे। बिल के स्कूल का खर्चा, अपना अच्छा रहन सहन और थोड़ी लग्जरी भी। अब सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी चेंज हो जाती है जब चार्ली पैदा होता है। अब आर्थर को यहाँ पर एक और पर्सन का नया खर्चा उठाना है, और वो भी सेम सैलरी पर। फिर पर्सी पैदा होता है, फिर फ्रेड और जॉर्ज, फिर रॉन और जिनी। सो बेसिकली अब आर्थर को अपनी इनकम 7 बच्चों में डिवाइड करनी पड़ेगी, वही इनकम जो 15 सालों से अब तक चेंज नहीं हुई है। अब यहाँ पर बच्चों को कपड़ों की ज़रूरत थी, फिर उसके बाद स्कूल की बुक्स, स्कूल की चीज़ें, और वो भी 7 गुना। अब आप सोच सकते हैं इस सब का कितना ज़्यादा खर्चा होता होगा। यहाँ पर एक फ़नी फैक्ट आता है कि आपको पता है विजली फैमिली में लड़के क्यों ज़्यादा थे? मॉली को सिर्फ एक लड़की चाहिए थी। अगर जिनी दूसरी या तीसरी पैदा होती तो हम कभी भी 7 विजलीस को नहीं देख पाते। अब इतने सारे बच्चे होने के कारण मॉली को हमेशा घर पर ही रुकना पड़ता था उनकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि उस वक्त उनके बच्चे भी बहुत छोटे थे, और उस वक्त उनको फुल टाइम मदर की ज़रूरत थी। और सेम टाइम पर ये मॉली का भी डिसीजन था कि वो फुल टाइम हाउसवाइफ ही रहे। पर हम सब इस पर अग्री करेंगे, अगर मॉली भी काम करती तो घर पे 2 तरफ से इनकम आती, जिससे घर का खर्चा लगभग एकदम अच्छे से चलता। पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हाउसवाइफ या एक हाउस हस्बैंड होना अपने आप में ही एक वरदान है, क्योंकि हम सब जानते हैं एक हाउसवाइफ या एक माँ का रोल कितना हार्ड होता है, उन्हें घर पे कितना काम करना पड़ता है। और यहाँ तो मॉली के 7 बच्चे थे, और इस बात से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपनी माँ की केयर करे, जो हमारे लिए बिना फ़ायदे के इतना कुछ करती है। बैक टू द टॉपिक। मॉली एक बहुत ही काबिल जादूगरनी थी, और अगर वो फिर से काम करने का डिसाइड करती तो उन्हें उस टाइम के हिसाब से कोई अच्छा काम मिले इसके चांसेस बहुत ही कम थे। मैं उस टाइम के हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मॉली ने अपने यंग एज में लोगों के लिए बहुत ही ऑड काम किए हुए, और इतने सालों तक काम ना करने के कारण इसका बहुत ही कम चांस था कि कोई उन्हें हायर करे। वो घर पे सिलाई बुनाई का भी काम करती थी, पर उससे लगभग ना के बराबर ही पैसे आते थे। अब चलते हैं वापस से आर्थर की जॉब की तरफ। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आर्थर मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग में काम करते थे, और वो भी उसी बेसिक सैलरी पर। अब जादू के मंत्रालय की बात ऐसी थी कि जादू के मंत्रालय में जितने भी लोग काम करते थे उनमें से ज़्यादातर लोगों ने द फर्स्ट विजार्डिंग वॉर में हिस्सा लिया था। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो वोल्डेमॉर्ट और उसके प्राण बख्शियों के खिलाफ लड़े थे, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वोल्डेमॉर्ट का साथ दिया था। अब वो लोग जिन्होंने वोल्डेमॉर्ट का साथ दिया था और आगे जाकर उनका क्या हुआ आपको भी पता है, वो लोग आगे जाकर छुड़ गए। और ये सब उसी के बारे में जो मैंने आपसे पहले कहा था कि आर्थर ने कभी विजार्डिंग वॉर में हिस्सा ही नहीं लिया। बाकी के मंत्रालय के जो भी लोग थे उन्होंने कोई साइड चुनी थी,
और ज़्यादातर मंत्रालय के लोग इसी बात पर गुस्सा थे कि आर्थर ने वॉर के अंदर लड़ना तो छोड़ो, कोई साइड भी चुनना ज़रूरी नहीं समझा। ऊपर से उनका जो मगलू और उनकी चीज़ों के लिए प्यार था, ये मंत्रालय के लोगों के लिए पूरा टोटल वेस्ट था। जादू का मंत्रालय अपने पहले से ही बहुत सारे कामों में व्यस्त था और जहाँ पर आर्थर काम करते थे उन्हें वहाँ पर चेंजेस करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ऊपर से आर्थर को उसी डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता था, वो भी बिना प्रमोशन करके, और वो भी खासकर तो तब जब कॉर्नेलियस फज जादू मंत्री बने, जिससे आर्थर का कभी कभी ही आमना सामना होता था। और मंत्रालय में दूसरा था लूसियस मेलफॉय, जो आर्थर से नफरत करता था उसके मगलों और उनकी चीज़ों के प्रति उसकी रुचि को लेकर। और लूसियस को बहुत मज़ा आता था आर्थर को कम ज़्यादा बोलने और उसको नीचा दिखाने में, और ऊपर से वो कोई मौका भी नहीं छोड़ता था आर्थर को नीचा दिखाने का। अब इसी के साथ हम उस सिचुएशन की तरफ देखते हैं जिसमें आपका और मेरा ओपिनियन दोनों अलग अलग हो सकते हैं, और ये टॉपिक है एम्बिशन। इस केस में आर्थर के एम्बिशन के बारे में। अब मैंने आपको अपने रीज़न दिए कि आर्थर की सैलरी क्यों नहीं बढ़ती और उसके प्रमोशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उसकी रुचि को लेकर जो मगलू और उनकी चीज़ों में है, और उसके साथ जिस ऑफिस में वो काम करता है वो भी, क्योंकि आप जानते हैं मंत्रालय मगलुओं से जुड़ी किसी भी चीज़ को वैल्यू नहीं देता। और ख़ासकर तो फज और लूसियस मेलफॉय जैसे लोग अगर मंत्रालय को कंट्रोल कर रहे हैं फिर तो कोई चांस नहीं कि आर्थर की प्रमोशन हो। पर अगर वैसे देखा जाए तो आर्थर को मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग में कंटिन्यू काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। आर्थर अच्छी से कोई और तरीका निकाल सकता था किसी एक्टिव डिपार्टमेंट में काम करने का। जाहिर सी बात है फज हर एक सिंगल एम्प्लॉय के ऊपर नज़र तो नहीं रख सकता और ना ही देखता होगा उन्हें, और इससे पता चलता है कि आर्थर में कुछ तो अजीब है। क्योंकि आप ध्यान से सोचिए, ये बंदा 15 साल से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा है, इसको पता है चीज़ें घर में कितनी ख़राब है और उनकी आर्थिक स्थिति भी कितनी ख़राब है, और जिस हिसाब से घर में उसके लोग हैं और जितनी उसकी सैलरी है, उस एंगल से तो उसे किसी भी सिचुएशन में प्रमोशन की सख्त से सख्त ज़रूरत है। यहाँ तक कि पर्सी को भी उसके पिता की काबिलियत पे शक होता है कि उनका कोई एम्बिशन नहीं और वो कुछ भी नहीं कर सकते उनके परिवार के लिए, जबकि पर्सी की खुद की रैंक इतने कम वक्त में मिनिस्ट्री के अंदर बढ़ गई। आर्थर सच में अपनी जॉब से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी भी पैसे को वैल्यू नहीं दी, ना ही उनकी पत्नी मॉली ने। उन्होंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली और उनके उसूलों को वैल्यू देना सही समझा। उनके लिए पैसा ज़िंदगी में रहने के लिए ज़रूरी था, जीने के लिए नहीं। यहाँ तक कि जब वो लोग इतनी सारी प्राइज़ मनी भी जीते थे, वो पैसे भी उन्होंने अपने बेटे चार्ली से मिलने के लिए यूज़ किए जो इजिप्ट में रहता था। वो लोग प्राइज़ मनी जीते थे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी आर्थर और मॉली कर सकते थे, क्योंकि जब वो लोग प्राइज़ मनी जीते थे तब तक बिल और चार्ली का ग्रेजुएशन हो चुका था और पर्सी अपने लास्ट ईयर में था। अब बचे फ्रेड, जॉर्ज और रॉन। फ्रेड और जॉर्ज के पास भी नई छड़ी थी और उनके नए कपड़े थे, पर बेचारा रॉन, उसे उस वक्त भी हैंड मी डाउन का सामना करना पड़ा। अगर मॉली चाहती तो आसानी से अपने बच्चों को नए कपड़े और नई चीज़ें खरीद कर दे सकती थी, पर बेचारे रॉन को हैंड मी डाउन होटल में हमेशा के लिए एक रूम दे दिया गया। उसकी छड़ी सेकेंड हैंड थी, उसके कपड़े सेकेंड हैंड थे, उसका यूनिफॉर्म और उसका स्वेटर ज़्यादातर बिल और चार्ली का था। और मूवी में ये डिफरेंस बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जहाँ पर आप रॉन और हैरी के शेड और कपड़ों के बीच में कलर का डिफरेंस देख सकते हो। हमें रॉन की यूल बॉल की ड्रेस को भी नहीं भूलना चाहिए, जैसे देखकर ही पता चलता है कम से कम एक सदी पुरानी होगी। इसी के साथ ये थे कुछ मेन रीजन वीजली फैमिली के स्ट्रगल और उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के। और इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि फैमिली, प्यार और खुशियाँ पैसे से बहुत बढ़कर होती है। और इन सब के साथ अगर आप अपने बच्चे को थोड़ी बहुत डिसेंट लाइफ देकर ये सुनिश्चित करते हो कि आगे जाकर वो ज़रूर अमीरी देखेंगे, अगर देखा जाए तो ये ख्याल इतना भी बुरा नहीं है। और इसी के साथ ये थी मेरी वीडियो द वीजली फैमिली के ऊपर कि वो इतने गरीब क्यों थे। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता सकते हो कि आपके हिसाब से ऐसा क्या रीज़न था कि वो गरीब थे। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं एचपी से रिलेटेड और विजार्डिंग वर्ल्ड से रिलेटेड वीडियो लाता ही रहता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको विजार्डिंग वर्ल्ड से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी पॉटर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दे जैसे ही, क्योंकि मेरा वीडियो आए तो आपके मोबाइल पर पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए मैं ही हूँ हाफ ब्लड प्रिंस।